इन्हें पढ़ें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ये पावन कथा और व्रत पूजन करें। पूर्ण अष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना जरूरी माना जाता है। यहाँ जानिए कृष्ण जन्म की ये पौराणिक कथा। अष्टमी का पर्व पूरे भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण की समर्पित है। मान्यता अनुसार भाद्र पद माह में कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि का सामना धर्म के लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जन्म अष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना जरूरी माना जाता है। यह जानिए कृष्ण जन्म की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। बड़े बड़े दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस था और प्रजा को कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने से निरस्त कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी ये बहुत प्रेम करता था। कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। देवकी ने कंस से विनयपूर्ण कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस यह देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उनके कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें मारता गया। जन्म देते कंस ने मार दिया। जब बारी थी 8वें बच्चे की, कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो वह कुछ नहीं सिर्फ माया थी। इस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे। उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुण्य नवजात शिशु को धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय मित्र नंद जी के घर पहुँचाओ और वहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती गंगा यमुना तुमको पार कर जाने का मार्ग खुद दे देंगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना में पार कर नंद जी घर पहुँचे। उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया। उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्व बंद हो गए। कंस एक वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने जाकर देवकी के हाथ में नवजात कन्या छीना और जैसे ही उसने उसे बच्ची को पृथ्वी पर पटका चाहा, कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।